दोस्तों आजकल यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान जो वार इनके दौरान चल रहा है, उसी के दौरान एक बार फिर से एक कंट्री का नाम फिर से चर्चा में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चेचनिया कंट्री की। एक बार फिर से यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से इसका नाम फिर से चर्चा में आ चुका है। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताते चले कि चेचनिया को आप लोग एक आधा आजाद मुल्क भी कह सकते हैं, यानी कि हाफ फ्रीडम कंट्री। वो इसलिए कि ये चेचनिया नामी देश आजाद तो है, लेकिन कुछ अजीबोगरीब शर्तों के साथ, क्योंकि कुछ शर्तों के साथ ये रशिया का हिस्सा भी है। इसीलिए दोस्तों इसे चेचन्य रिपब्लिक ऑफ रशिया कहा जाता है, यानी कि ये कंट्री पूरी तरह से खुद की कंट्री भी नहीं है और आजाद भी नहीं है। और दोस्तों चेचनिया नामी इस कंट्री के जो हेड हैं, जो लीडर हैं, उनका नाम है रमजान कादिरोव। और दोस्तों चेचनिया नामी इस देश की आधिकारिक भाषा चेचन और रशियन है। और दोस्तों चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी शहर है। और दोस्तों इस कंट्री का जो एरिया है, चेचनिया कंट्री का एरिया जो है वो 17,300 स्क्वायर किलोमीटर है। इस देश की आबादी लगभग 14 लाख है। और दोस्तों इन 14 लाख की आबादी में से लगभग 95% लोग, 95% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले हैं, यानी कि इसकी 95% जो आबादी है वो मुसलमान आबादी है। इसके अलावा दोस्तों चेचनिया नामी इस देश का बॉर्डर दक्षिण में जॉर्जिया नामी देश से मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और डिटेल में इस कंट्री से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे। ऐसे फैक्ट आपको बताएंगे जो इससे पहले आपने शायद ही सुने होंगे। इस कंट्री की मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए बस आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल जरूर देखिएगा। दोस्तों 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो सोवियत का ये हिस्सा, ये विजन 2 भागों में बट गया था। और दोस्तों उन दोनों भागों में से एक बना चेचन रिपब्लिक। और दोस्तों इसके बाद 1994 में रशिया ने इस पर हमला भी कर दिया था, जिसके परिणाम बहुत बुरे आए थे। दोस्तों इसके अलावा चेचनिया नामी इस कंट्री के लोग काफी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बहादुर और निडर भी माने जाते हैं। और ये बहादुरियां हम लोगों ने कई न्यूज में भी देख चुके हैं। बहरहाल 1994 में जब रशियन आर्मी ने इन पर हमला किया था तो इन लोगों ने भी डटकर रशियन आर्मी का उस दौर में भी सामना कर लिया था, वो भी बिल्कुल बहादुरी के साथ। और इतनी बहादुरी से सामना किया था कि यहाँ तक कि उनको वापस जाने पर भी मजबूर कर दिया था। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि रशिया एक बहुत ही ताकतवर और पावरफुल कंट्री है, तो उसने हार नहीं मानी और दोबारा फिर से चेचनिया पर हमला किया और फिर आखिरकार हमला करके इस पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ के लोग इतने बहादुर और निडर थे कि इसके बाद भी यहाँ के लोग हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसीलिए रशिया ने इसे एक स्पेशल रीजन डिक्लेयर किया और दोस्तों इसे लगभग आजाद भी कर दिया। पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये अब भी रशिया का हिस्सा है, इसीलिए इसे आधा आजाद मुल्क कहते हैं, यानी कि हाफ फ्रीडम कंट्री। और दोस्तों जैसा जैसा वक्त गुजरता गया है तो अब फिलहाल तो रशिया से चेचनिया के काफी अच्छे रिश्ते भी बन चुके हैं। और आपने यूक्रेन के जंगलों की जब खबर सुनी होगी अभी वॉर की, तो आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि कितने अच्छे रिश्ते चेचनिया और रशिया के हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के जो हेड हैं रमजान कादिरोव, वो पुतिन यानी रशिया के प्रेसिडेंट के बहुत ही खास आदमी हैं। रमजान कादिरोव को 2005 में चेचनिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और दोस्तों इसके ठीक 2 साल बाद यानी 2007 में इन्हें चेचनिया का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। दोस्तों पूरी दुनिया भर में रमजान कादिरोव को अपनी खतरनाक मिलिट्री के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और माना जाता है, जिसे रमजान कादिरोव ने खुद तैयार किया है। ऐसा माना जाता है कि इसे दुनिया भर की ताकतवर फौजों में शुमार किया जाता है। और दोस्तों इसका रीजन ये बताया जाता है कि रमजान कादिरोव और इनके फादर का चेचनिया को आज़ाद कराने में भी काफ़ी योगदान रहा है। काफ़ी मेहनत मशक्कत करके इन्होंने चेचनिया को आज़ाद कराया है। 15 लाख वाली छोटी सी आबादी वाले इस देश में दोस्तों कादिरोविट्स नाम की एक फोर्स बनाई गई है, जिसका मतलब है कादिरोव के फॉलोअर्स। और दोस्तों इस फोर्स में लगभग 70,000 फौजी हैं, 70,000 सोल्जर्स हैं, जो रमजान कादिरोव के एक इशारे पर काम करते हैं और किसी पर भी सवार हो सकते हैं। और इसीलिए रमजान कादिरोव को इस इलाके का
सबसे ताकतवर इंसान भी माना जाता है, क्योंकि उनके एक इशारे पर ये सैनिक, ये फौजी कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेचनिया और रूस के लिए ये फौजी हर वक्त हर दम लड़ने के लिए तैयार रहा करते हैं। और दोस्तों, छोटी सी आबादी में इतनी बड़ी सेना बनाने की वजह से रमजान कादिरोव चेचनिया के एक बहुत बड़े ताकतवर इंसान बन चुके हैं, और इनकी ताकत की वजह से ही रूस इन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट भी करता है, ताकि दोस्तों वक्त पड़ने पर रूस इस सेना का उपयोग अपने फायदे के लिए भी कर सके, जैसा कि यूक्रेन में और रूस में अभी हो रहा है। यूक्रेन से जंग के दौरान इस फौज का ये भी सुनने में आया है कि यूक्रेन के जंगलों में ये उतर चुकी है रूस की तरफ से। तो आप समझ ही चुके होंगे कि रशिया आखिर चेचनिया आर्मी को या चेचनिया को कितना सपोर्ट क्यों करता था और किस लिए उसने इन्हें इतना सपोर्ट करके आगे बढ़ाया है। और दोस्तों, इसी वजह से रशिया जो है वो रमजान कादिरोव को चेचनिया पर अपने हिसाब से हुकूमत करने की यानी कि शासन करने की परमिशन भी दे देता है। और इसीलिए दोस्तों, रूस के सेक्युलर संविधान की यहाँ पर धज्जियां भी उड़ चुकी है। क्योंकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि रमजान कादिरोव जो शख्स हैं वो कहीं से किसी भी प्रकार से भी सेक्युलर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप के कुछ देश में जहां हिजाब पहनकर गवर्नमेंट की बिल्डिंग में आने पर प्रतिबंध यानी रोकथाम लगा दी गई है, तो इसके उलटफेर में इसके उल्टा रमजान कादिरोव ने 2007 में चेचनिया की किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग पर बिना हिजाब पहने किसी भी लड़की की एंट्री पर बैन लगा दिया था। यानी कि वहां पर अगर हिजाब पहनकर बैन है तो यहाँ पर बिना हिजाब के उस बिल्डिंग में आने पर बैन लगा दिया था रमजान कादिरोव ने। इसी प्रकार रमजान कादिरोव यहाँ पर यानी चेचनिया में अक्सर शराब पर भी बैन लगा देते हैं, उस पर भी रोकथाम लगा देते हैं। यानी दोस्तों, सरल भाषा में अगर हम कहें, सरल शब्दों में अगर हम कहें, तो वो किसी भी प्रकार से रूस के सेक्युलरिज्म को नहीं मानते हैं, ना ही वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी रूस के प्रेसिडेंट यानी व्लादिमीर पुतिन रमजान कादिरोव को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और इसकी एक ही वजह है और वो है रमजान कादिरोव की बनाई गई वो खास मिलिट्री, वो खास फोर्स। दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इस कंट्री के पहाड़ों के बीच मौजूद लेक कैजिनोयम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ये टूरिस्ट का केंद्र भी बनी हुई है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ की राजधानी ग्रोजनी में मौजूद अहमद कादिरोव मॉस्क, जिसे हार्ट ऑफ चेचनिया भी कहा जाता है, ये भी काफी खूबसूरत है। इसे दोस्तों तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद सुल्तान अहमद मॉस्क के आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए ही शायद बनाया गया है। और दोस्तों, दिखने में हूबहू ये मस्जिद वैसी ही लगती है। इसके अलावा दोस्तों, चेचनिया की राजधानी में ही व्लादिमीर पुतिन एवेन्यू भी बनाया गया है, जो काफी खूबसूरत रोड है, जिसे व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में इन लोगों ने बनवाया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग पुतिन के लिए क्या कर सकते हैं। इसीलिए यूक्रेन से युद्ध छुड़ते ही रशिया ने सबसे पहले चेचनिया आर्मी को वहां डिप्लॉय कर दिया था। यहाँ के लोगों को दोस्तों बहुत ज्यादा बहादुर माना जाता है, इसीलिए रशिया ने यहाँ के लोगों को आजादी तो दी है, पर रशिया ने अपना इतना अधिकार तो रखा है कि वक्त पड़ने पर इस आर्मी का, इस खास आर्मी का यूज वो अपने हक के लिए कर सके। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।